धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चले। भ्रिकुटी के बीच में देखें, मैं आत्मा हीरे के जैसे चमक रही हूँ। मैं आत्मा एनर्जी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर यहाँ खेल खेल रही हूँ। अब हमें ये बहुत पक्की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। इस शरीर की ड्राइवर हूँ। मुझ आत्मा में सारी ताकत है और सारी ब्यूटी ही मुझ आत्मा की है। ये शरीर तो मेरा एक कॉस्ट्यूम है, आधार है मेरे खेल खेलने का, लेकिन सारी ताकत मुझ आत्मा में है। और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के सहत हूँ। मैं एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही, और जो एनर्जी हमसे जा रही है वही लौट कर आ रही है। तो ये बना बनाया खेल है, बहुत सुंदर खेल है। जितना हम इसको समझते जाते उतना हम लाइट होते जाते, हमारी एनर्जी प्योर होती जाती। तो मन बुद्धि से धीरे से देखे, मैं आत्मा भ्रिकुटी से उड़ चली ऊपर की ओर, घर की छत से ऊपर, बादलों से पार, सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं अपने घर निराकारी दुनिया। हम रूहें ये रूहानी यात्रा करते, और ये है हमारी याद की यात्रा कि मैं आत्मा अपने पिता को याद करती हूँ। और अपने घर में देखें, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ, और चारों ओर शांति ही शांति है। ना तो यहाँ मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक। वो हम आत्माओं का पिता हमारे सन्मुख में है। हमारा उससे प्रैक्टिकल में मिलन हुआ है। मन बुद्धि से बाबा के पास बैठे हैं, सारे दिन को रिवाइज करते हुए पूरे दिन की याद का चार्ट बाबा को देते। चेक करें सारा दिन हम कितना याद की फांसी पर लटके, कितना हमने मन बुद्धि को संसार से समेट कर बार बार एक बाबा के साथ लगाया। अपना सारे दिन का पोता मेल चेक करें और अपना नफा नुकसान निकालें। बाबा को अपने दिल की हर बात देकर हल्के हो जाएं। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर हम नीचे की ओर आते हैं, एकदम लाइट होकर कि जो हमारे अकाउंट्स थे बाबा को सौंप दिए। अब फिर से एकदम रिफ्रेश आत्माएं हैं। वापस आते सारी ग्लोब को, ड्रामा को साक्षी होकर के देखें। हम 2 युगों से ड्रामा के साथ पूरी तरह से अटैच होकर पार्ट प्ले कर रहे थे। अब हमें चांस मिला है कि इसको साक्षी होकर के देखना। ना तो किसी व्यक्ति में, ना वैभव में, ना किसी बात में हमारा मन बुद्धि अटका हुआ हो। ये सारा खेल है। हर सेकंड हर चीज बदल रही है। तो किसी के साथ भी अटैच नहीं है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर है। और हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपनी यात्रा है। और हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। किसी का कोई दोष नहीं, जो जिसको पार्ट मिला है वो वही प्ले कर रहा। हर एक के पार्ट को एक्सेप्ट करते, रिस्पेक्ट करते। और सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। सब हमारे साथी स्नेही सहयोगी हैं। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सब हमें स्वीकार करते हैं। अब देखें, ये पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी सारे वायुमंडल में फैल गई है, एक एक आत्मा तक पहुंच गई है। और वापस आ जाते हैं 5 तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा त्रिकुटी के अकाल तख्त पर फिर से विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ कि मैं आत्मा स्वयं का राजा हूँ। क्या सोचना, क्या देखना, क्या बोलना, ये मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ। अब हम ये नहीं कहते सोचना नहीं था सोच लिया, बोलना नहीं था बोल लिया।
कि मन ने जैसे नहीं तैसे हमें चलाया। मैं आत्मा पूरा कंट्रोल लेती हूँ, मालिक बनकर भ्रिकुटी में बैठे। और जो शक्तियां हम अपने पिता से लेकर आए हैं, उन शक्तियों को विजुलाइज करें, हमारे ब्रेन में भरते हुए सारे नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई हैं। अब मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल एनर्जी को रेडिएट करती हूँ। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाएं, देखें चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, मैं सतो गुणी आत्मा हूँ। प्रेम सुख शांति मुझ आत्मा की अपनी नेचर है। और मैंने इस स्वरूप में टिककर 2 युगों तक पार्ट प्ले किया। 2 युग हम ही आत्माएं देवी देवता थे, सतो प्रधान थे, सतयुगी दुनिया में थे। हमने 2 युगों तक अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ा और नए शरीर का आधार लिया। उन स्मृतियों को इमर्ज करें जो सोने की द्वारिका नीचे चली गई। अब बार बार अवेयरनेस में लाकर उस सोने जैसी बुद्धि को फिर से ऊपर लेकर के आए। हमारे अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग है जब हम आत्माएं एक दूसरे को आत्मा देखते थे और आत्मा के गुणों शक्तियों को यूज करते थे। फिर द्वापर युग से देहाभिमान आया, देह की दुनिया को संसार समझा, बाह्य मुक्ता में आ गए। और यहीं से भक्ति भी शुरू हुई कि जब आत्मा खुद से डिस्कनेक्ट हो गई, तब उस पिता को याद करना शुरू किया जो हमें हमारी पहचान देख कर गया था। जब देहाभिमान में आए बाहर की प्राप्तियों के पीछे भागे, तब जो भी कर्म किया विकर्म बना। आत्मा पर विकारों का लेप छेप लगता गया। जो भी हमने संबंध निभाए, इच्छा विकारों के अधीन होकर के निभाते गए। किसी से मोह रखा, कभी लोभ रखा, तो वो सारी कट आत्मा पर चढ़ती गई कि आत्मा कैसी सोने जैसी थी, पार्ट प्ले करते करते लोहे जैसी बन गई। हम कहते हैं कि ये कलयुग है, कि आयरन एज है, कि आत्मा में कितनी खाद पड़ गई। तो ये खाद निकले कैसे? क्योंकि ये तो आत्मा में भरी है। आत्मा के ही कैरेक्टर्स बिगड़े हैं। हमारी दृष्टि भी कैसी एक दूसरे की प्रति देह देह की हो गई। बाबा कहते कि सतयुग में श्री कृष्ण को कितना झूला झुलाते हैं, उनका कितना मान करते और सब उनको याद करते। राधे भी तो है, लेकिन उसको इतना याद नहीं करते क्योंकि सभी बच्चे को चाहते हैं, बच्ची को कोई नहीं। बाबा कहते वर्षा भी बच्चे को देते हैं कि कैसे संसार का नजरिया हो गया। तो बाबा आकर इस सारी इम्प्योरिटीज को फिर से क्लीन करते, हमें फिर से सतो प्रधान बनाते। बाप का वर्षा आत्माओं के लिए है, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं। तो ये वर्षा हर एक के लिए है। बाबा आकर हमें सारे भेदभावों से मुक्त कराते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे हमारी दृष्टि कृति वृत्ति सब बदल जाती। सबको आत्मा देखते हैं तो क्रिमिनल पना भी समाप्त हो जाता। सभी आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं और हर आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। फिर पार्ट प्ले करते करते किसी पर कोई कट चढ़ी, किसी पर कोई कट चढ़ी। हम किसी के भी प्रेजेंट संस्कारों को नहीं देखेंगे, लेकिन हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं आदि अनादि, उनको देखकर सबके साथ पाठ निभाते हैं। तो हमारा नजरिया बदलने से सारा संसार बदलते जाता। इस विधि को अपने अंदर गहराई से भरते
मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर। इस विकारों की ग्रेविटी के भी हम बाहर निकल जाते, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते। हम आते हैं सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं, हम संगम युग पर हैं। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। और बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते, बाबा भी हमें बुलाते, आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिक्के लते बच्चे। बाबा की याद में समय को आबाद करने वाले, बाबा के आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चे। हम बाबा के पास बैठे महसूस करें, बाबा का वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है। भगवान हम पर राजी हुआ है, जिसके लिए हम कितने जप तप करते, कितना उसको पुकारते आए, वो खुदा खुद आकर हमें मिला है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम सदा इस मस्ती में रहते कि वाह तकदीर वाह हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करते हमें सदा मस्ती चढ़ी रहती। महसूस करें बाबा के साथ आने से हमारे ऊपर चढ़ी सारी विकारों की कट उतर रही है, हमारी सोच बदल रही है, संस्कार बदल रहे हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में अपने अंदर आई हुई शिफ्ट को महसूस करें। फिर जो भी हम अपने ऊपर कोई भी संस्कार पर काम कर रहे हैं, कोई बात पर कोई परिस्थिति पर, उसको चेक करें कि परिस्थिति छोटी है, मेरे मन की स्थिति बड़ी है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों से हम बाहर की दुनिया को परिवर्तन करते हैं, हम इस योग का प्रयोग करते। बाबा कहते कि बाप से हमें इस समय मदद मिल रही है। मूल बात है, पांच विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा इम्प्योर हो गई। जितना जितना बाबा को याद करते हम पर चढ़ी हुई कट उतरती जाती। हम महसूस करते हैं कि अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारी सोच बदल रही है, हमारे स्वभाव संस्कार बदल रहे हैं, वाइब्रेशंस बदल रही हैं, क्योंकि विधि से सिद्धि है। विधि मिल गई, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। या तो उसको पहले भी करते थे, लेकिन फिर उसको सर्वव्यापी कह देते। सर्वव्यापी कहने से बाबा से कनेक्शन नहीं जुटा, कण कण ठीक कर भीतर में कह दिया। तो बाबा कहते फिर ढूंढते किसको थे। अब हमें समझ मिली है, वो निराकार परम धाम का रहने वाला है, बाबा की भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। वो क्रिएटर डायरेक्टर, वो भी ड्रामा के वश है। भले सर्वशक्तिमान गाया जाता, परंतु हम जानते हैं कि वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा है। बाबा उस अनुसार पढ़ाता है, जो कुछ समझाते हैं ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बाहर नहीं जा सकता, चाहे सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो ड्रामा का नियम है, जो ड्रामा के लॉज बने हुए, बाबा उसी को फॉलो करते हैं। ये कर्म क्षेत्र है, जो करेगा सो पाएगा। सो बाबा करवाता है, करता नहीं है। बाबा कहते मैं विधियां बताता हूँ, अगर बाबा करने लगे फिर तो उसके भी कर्मों का हिसाब किताब बनने लग जाए। बाबा आकर हमें विश्व का मालिक बनने की विधियां सिखलाते हैं। विश्व का मालिक नर से नारायण बनते। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी हम समझते हैं कि बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को बाबा समझाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। सतयुग में एक ही धर्म था कि आत्मा अपने सत धर्म में स्थित थी। फिर से हम अपने सच्चे धर्म में स्थित हो रहे।
मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। बाबा को याद करते करते आत्मा की सारी अलौय निकलती जाती, आत्मा सच्चा सोना बनती जाती, संसार को देखने का हमारा नजरिया बदलते जाता। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनको भी मस्तक पर चमकता सितारा आत्मा देखें कि देह के साथ तो इस जन्म हमारे संबंध है, लेकिन आत्मा के साथ हमारी ये पहली मीटिंग नहीं, पहले भी मिल चुके हैं। तो इस दृष्टि से सबको आत्मा देखते संकल्प दें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं। सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है और सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। हम कहते बाबा आपको पाकर हमने सुख गनेरे पाए हैं। बाबा याद दिलाते कि हम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कैसे हम नीचे गिरते आए। बाबा कहते कि कैसी क्रिमिनल दृष्टि हो गई। अब बाबा आकर हमें युक्तियां विधियां बताते हैं, कैसे सभी को आत्मा देखो। आत्मा भाई भाई है, एक पिता के बच्चे हैं, हम एक परिवार हैं। बाबा कहते ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है, अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता। बाबा कहते भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया, अब बाबा कहते ये सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। बाबा कहते पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। बाबा से दृष्टि लेते, गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर बाबा से दृष्टि लेते विश्व की एक एक आत्मा को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए इमर्ज हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी।
खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं कि जिसको मैं आत्मा बिलोंग करती हूँ वो हमारे सन्मुख में है। तो मन बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकता। मन मना भव हो गया है। मन एक बाबा में लग गया है कि सच्ची प्राप्तियां उस एक से हो रही हैं। बाबा कहते तुम ईश्वरीय मिशन पर हो। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। बाबा कहते वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा। बाबा कहते तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। ये ड्रामा कैसा है, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े। अब बाबा से प्रीत लगानी है। हमारा वायदा है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं। सदा याद की फांसी पर लटके रहते। याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाबा की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। हमें अंदर ही अंदर बहुत खुशी है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने आज हमें खास कहा कि हमें जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करने हैं। किसी से कोई सेलिब्रेशन लेकर फिर सेलिब्रेशन दे, ऐसा संकल्प में भी नहीं आ सकता। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। समय लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। कि अब हमें समझ आ गई है संसार की जो भी प्राप्तियां हैं वो टेम्परेरी हैं, समाप्त होने वाली। लेकिन परमात्मा पिता ने आकर हमें सारे खजाने दे दिए। सर्व खजाने संपन्न सर्व संपत्तिवान आत्माएं हैं और संसार की इच्छाओं से बेगर हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते कोई हमें कुछ दे तब हम उसको कुछ देंगे, कोई हमें मान दे प्यार दे तब उसको मान या प्यार देंगे। हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, सदा देने वाले। बाबा कहते जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य सवत बन जाता। लेना एक से है, देना सभी को है। संसार वाले कहते आपका त्याग बड़ा है, हम कहते हमारा भाग्य बड़ा है। त्याग क्या है, जो हमारा नहीं है उसको जीते जी छोड़ना। और जैसे बाबा ड्रामा को साक्षी होकर के देखता है, हम भी हर ड्रामा के सीन को, हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखते और कभी भी बाहर के प्रभावों में नहीं आते। सदा हर्षित होकर के रहते और सारा दिन अशरीरी विदेही की प्रैक्टिस में खुद को बिजी रखते। कहीं भी लगाव झुकाव दबाव टकराव नहीं है। ना अपनी विशेषता से ना किसी की विशेषता से कोई लगाव है। सबकी विशेषताएं बाबा की दी हुई है। तो देने वाले को याद करते और सबको उस एक की याद दिलाते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते हैं। हम बीज के साथ मास्टर बीज आत्माएं हैं। विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए हर आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देशों के वाद विवाद के कारण, हॉस्पिटल्स में, घरों में,
कोई किसी भी विघ्न में है, चिंता में है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे मेडिटेशन के परिवार के साथ सारे विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारी पुकार सुनकर हमारा पिता आया है, उसका ड्रामा में पार्ट है, अब ही पार्ट है। जब वो प्रैक्टिकल में आता है, आकर हमें हमारी पहचान देता, अपनी पहचान देता, हमें याद की यात्रा करनी सिखलाता है। यही यात्रा है जिससे आत्मा पर लगी कट उतरती है। भक्ति में तो हमने कितनी यात्राएं की, लेकिन फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। कितना थक जाते, कितना खर्चा भी हो जाता। अब ये है याद की यात्रा, जो परम पिता परमात्मा आकर सिखलाता है, जिससे ही आत्मा सदा के लिए पावन बन जाती। और जमा करने का समय भी अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरी देकर जाता है, याद की यात्रा करनी सिखलाता, हमें बेगर टू प्रिंस बनाता है। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकने का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखें मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संपत्ति सेफ है।
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।